आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और सोमवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर बाद 3:11 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:41 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृति योग लग जाएगा। सुकर्मा योग में के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेषकर कि नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। वहीं अगर धृति योग की बात करें तो इस योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज शाम 4:33 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा शब्द का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख, समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण मकर राशि में आते हैं और आखिरी 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशि पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को धनिष्ठा नक्षत्र के दौरान शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। हमेशा शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप शमी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज सुबह 5:45 से पंचक नक्षत्र शुरू हो चुके हैं, जो 20 सितंबर की सुबह 5:15 तक रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 20 सितंबर की सुबह 5:15 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग, धृति योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। आज शाम 7:43 पर सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और अगले महीने यानी 17 अक्टूबर की सुबह 7:42 तक कन्या राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें कि जिस दिन सूर्य देव किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन सूर्य की संक्रांति होती है। किसी भी संक्रांति में पुण्यकाल का बहुत महत्व होता है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का महत्व बताया गया है। सूर्य की कन्या संक्रांति के दौरान गोदावरी नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। तो बता दूं कि सूर्य की इस कन्या संक्रांति का पुण्यकाल आज दोपहर 1:06 तक रहेगा। सूर्योदय से शुरू करके आज दोपहर 1:06 तक। लिहाजा आप इस समय तक स्नान दान पुण्य करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही सूर्य के कन्या राशि में इस गोचर से आने वाले 30 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा और उसके लिए आपको कौन से उपाय करने होंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात और। देखो, ये सूर्य वगैरह की संक्रांति इत्यादि जब होती है तो वो तो सेकंड के लाखवें हिस्से में हो जाती है। सूर्य का इतना बड़ा मतलब सूर्य काफ़ी बड़ा है और सूर्य का जो विस्तार है, जो मूवमेंट है, एक राशि से दूसरे राशि में जाना 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में हो जाता है। तो फिर भी हम लोग जो कहते हैं कि दान, स्नान, दान, पुण्य, तो स्नान क्या है? हाइड्रोजन हमारे कॉस्मॉस का सबसे बड़ा क्लींजर है, जो हाइड्रोजन पानी में पाया जाता है, H2O। तो जब कभी कोई ग्रह एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आपके प्लैनेट के सापेक्ष उससे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो नीट एंड क्लीन हो जाए
और अगर कोई पॉजिटिविटी है तो और भी ज़्यादा शाइन कर जाए। इस दृष्टि से जब भी सूर्य की संक्रांति होती है, संक्रांति का विशेष काल आपको बताया जाता है, तो स्नान जरूर करना चाहिए। अब रही बात दान की और पुण्य कमाने की, तो एक बात आप गारंटी मान लो कि सूर्य अपने निमित्त किए गए दान का इतना सा भी हिस्सा अपने पास नहीं रखता, इतना सा हिस्सा। वो कहते हैं ना, अब्दुल रहीम खान खाना बड़े दानी थे, दान करते समय जमीन नीचे देखने लगते थे। तो एक दूसरे ने पूछा कि दिन रात देते रहते हो और ऐसी कौन सी कला सीख ली है, जब किसी को कुछ देखते हो तो जमीन देखने लगते हो। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जवाब दिया कि देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देने वाला तो कोई और है जो दिन रात भेज रहा है। लोग भ्रम हम पे करें ताते नीचे नैन, तो यहाँ तो लोग भ्रम करते हैं, 2 पैसा किसी पंडित जी को दे देते हैं, समझते हैं उसको जमीन जायदाद दे दी, एक कपड़े का टुकड़ा दे देते हैं, बाजार जाते हैं कहते हो वो पूजा वाली साड़ी देना, वो पूजा का कपड़ा देना है। जो अपने पहन सकते हैं उससे बेहतर कपड़ा दान करना चाहिए, उससे बेहतर वस्तु दान करनी चाहिए, क्योंकि जो आप दान करोगे वो बेटर होके आपको मिलेगा। तो जो आप पाना चाहते हो वही चीज दान करो। तो अब चलिए आगे बढ़ें, क्योंकि इस शैली में चर्चा लंबी हो जाएगी। अब बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जल पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। सूर्य के इस गोचर से आपके जीवन में मित्रों की वृद्धि होगी और जरूरत के वक्त उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रखेगा, लेकिन इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। लिहाजा 17 अक्टूबर तक सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए बंदर को गुड़ खिलाएं, साथ ही मंदिर में बाजरा दान करें। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान से है, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको विद्या का लाभ मिलेगा, आपको संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, गुरु और जीवन साथी के साथ भी अच्छे रिश्ते बनेंगे। तो अगले 30 दिनों तक इन सब चीजों का उचित लाभ उठाने के लिए छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 4था स्थान जीवन में माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको 17 अक्टूबर तक अपनी मेहनत के बल पर भूमि का लाभ, भवन का लाभ और वाहन का लाभ मिलेगा। साथ ही माता का सहयोग भी बना रहेगा। लिहाजा सूर्य के शुभ फल बनाए रखने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने भाई बहनों से आशा के अनुसार साथ नहीं मिल पाएगा और आप खुलकर दूसरों के आगे अपनी बात रखने में संकोच करेंगे। तो भाई बहनों का पूरा साथ पाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कायम रखने के लिए 17 अक्टूबर तक धार्मिक कार्यों में सहयोग देते रहें। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। सूर्य के इस गोचर से आपके धन में वृद्धि होने के आसार कम हैं, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो आपको उचित फल प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आपके स्वभाव में बदलाव आएगा, तो अपने पास धन का फ्लो बढ़ाने के लिए आपको 17 अक्टूबर तक किसी धर्म स्थल या मंदिर में नारियल का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। अतः इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके यश सम्मान में बढ़ोतरी होगी और लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। तो सूर्यदेव के इन शुभ फलों को बनाए रखने के लिए 17 अक्टूबर तक रोज सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करें।
तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जल पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, परंतु इस स्थान का संबंध व्यय से भी है। अतः सूर्य के इस गोचर से आपको शैया सुख तो मिलेगा, लेकिन आपके खर्चे भी बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो सूर्यदेव के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 17 अक्टूबर तक अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखें, ताकि आपके घर के एक एक कोने में सूर्य की किरणें पहुंच सकें। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जल पत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्य के इस गोचर से मेहनत के बल पर आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे और आपके काम बनेंगे। इस दौरान आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। लिहाजा सूर्य के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए रात के समय अपने सिरहाने पर 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उन्हें किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध करियर, राज्य और पिता से है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने करियर में सफलता अवश्य मिलेगी, साथ ही आपके पिता के काम भी बनेंगे। इस दौरान कोई प्रशासनिक काम पूरा हो जाएगा। लिहाजा अपने करियर में और पिता के कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज से 17 अक्टूबर तक घर से बाहर निकलते समय अपना सिर ढककर जाएं। आप सिर पर सफेद रंग की टोपी या पगड़ी पहन सकते हैं। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको अपने कार्यों में भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा। आपको अपने कार्यों में कड़ी मेहनत की जरूरत है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। लिहाजा अपने कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर में पीतल के बर्तन का उपयोग करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी 17 अक्टूबर तक पीतल की कोई चीज गिफ्ट में न दें। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन पत्रिका में 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। अतः सूर्य के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अतः अपने बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही लंबी आयु की प्राप्ति के लिए अगले 30 दिनों के दौरान काली गाय की सेवा करें। साथ ही जब भी मौका मिले बड़े भाई की मदद करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन पत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से है, आपके दाम्पत्य जीवन से है। सूर्य के इस गोचर से आपके दाम्पत्य रिश्ते मधुर होंगे, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। तो जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए और किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर किसी जरूरतमंद को खिलाएं।